हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। सम दिया हुआ है अपने को फर्स्ट 7 टर्म का, कितना 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। ठीक है, और 17 टर्म्स का सम कितना है 289 है। ठीक है भाई, फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है हमने। ठीक है, यहां पे बात करें तो सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। ए को हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ठीक है भाई, कॉमन डिफरेंस मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, क्या कहता है। सम जो है फर्स्ट 7 टर्म का सम किसी एपी का, यानी कि S7 कह रहा है ना, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, वो कितना है अपने पास 49। क्लियर है। आगे कहता है एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज, यानी कि ये भी सम ही है 17 टर्म्स का। क्या है सम, कितना है S17 कितना है वही 289। अब आपने फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, यानी SN फाइंड आउट करना है आपने। ठीक है, SN होता क्या है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर। अब यहां से हम क्या करेंगे, वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे किसकी, a और d की। ठीक है, एन टर्म का तो सम ही निकालना है हमने, तो n ही रहेगा। a और d की वैल्यू वहां ले जाके हमने इसमें रखनी है, तो एन टर्म का सम आएगा। अब इन दोनों से हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है भाई, अब देखें कैसे। SN ये है तो यानी कि SN होता ये है फॉर्मूला, तो n/2 यानी कि n का काम यहां कौन कर रहा है 7, तो 7/2 2a, अपने को हमने a ही माना है 2a प्लस n-1 यानी 7-1 इंटू डी नहीं, डी हमने क्या माना है d माना है, इज इक्वल टू 49। क्लियर है भाई। इसको थोड़ा सोल्व करें तो देखें 7/2 2a प्लस 6d हो गया इज इक्वल टू 49। अब यहां पे देखें तो हम ये जो 7/2 है इसको उधर ले जाते हैं, इधर ले गए तो ये पलट जाएगा भाई इधर आएगा, ये मल्टीप्लाई में है पूरा, ये इधर 7/2 है ना मल्टीप्लाई में, यहाँ आएगा तो डिवाइड में आएगा, 49 के डिवाइड में आएगा, और डिवाइड में आएगा और फिर उसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये पलट जाएगा 2/7 हो जाएगा। यहाँ 7 से 7 पे कट गया, यहाँ कितना हो गया 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14 हो गया। देखो अब कुछ हल्का हो रहा है तो कर लेंगे भाई, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें लिखने की जरूरत नहीं है, कोई नंबर नहीं कटेगा, आप निश्चिंत रहें। तो 2 से डिवाइड कर दिया तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। लेकिन करना बोथ साइड है, ऐसा नहीं है एक साइड करेंगे, मैथ है ये। ठीक है, बात बैलेंस रखनी है हमने। इसको इक्वेशन 1 नाम रख लेते हैं हम। क्लियर। अब देखते हैं S17 को। देखो अब S17 इधर जैसे ये फाइंड आउट किया ऐसे अब यहां करेंगे 17/2। ठीक है भाई, एक इक्वेशन यहां से आएगी 2a प्लस n-1 यानी 17-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है 289। अब इसको सोल्व करें तो 17 ये इधर ले आए, 2a प्लस 16d रह गया इधर, तो इसमें से 1 जाएगा तो, और 17/2 इधर आएगा तो पलट जाएगा वही 2/17, 17 से ये 17 पे ही कट गया 17 से। ठीक है, तो अब कितना हो गया 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। अब इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको। ठीक है, अगर आप डिवाइड नहीं भी करना चाहते तो मत करो, आप यहीं से इनको सोल्व कर लें चाहिए भले ही, बट थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा करनी होती है। अब यहाँ पे देखें भाई, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ए और डी की। तो यहाँ पे देखें तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, और ये क्या थी a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। अब सब्ट्रैक्ट करने पे ये कट गए और यहाँ कितना बच गया माइनस का 5d, यहाँ कितना बच गया माइनस का 10, माइनस माइनस हो गए प्लस, तो 5 से 5 दूनी 10, डी की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास 2। डी आ गया तो हम ए फाइंड आउट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, इंप्लाई करवा दें। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, ये थी, तो ए प्लस
3d, d यानी कि 2 इज इक्वल टू है 7, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3 दूनी 6, 6 उधर जाएगा तो 7 में से 6 गए तो कितने बच गए 1। ठीक है भाई, a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। अब ये दोनों वैल्यू आपने इसमें रख देने हैं क्योंकि हमने तो सम बताना है n टर्म का। तो देखो Sn बता रहे अब हम, Sn इज इक्वल टू n तो n ही रहेगा n/2 2a, a की वैल्यू कितनी निकाली आपने 1 प्लस n-1 इंटू d, d कितना फाइंड आउट किया आपने 2। ठीक है भाई 2। अब इसको सोल्व कर लें तो कितना आ जाएगा n/2, ये 2 प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दें 2 को तो 2n हो गया, यहाँ -2 हो गया, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, n/2 इंटू 2n बच गया अंदर, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया तो क्या आ गया आपका n स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ n टर्म क्या आया आपका n स्क्वायर। यही हमने फाइंड आउट करना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, इसका क्या कहता है, शो दैट a1 a2 अप टू सो ऑन an फॉर्म एन AP। अपने को क्या शो करना है कि ये a1 a2 अप टू an जो है फॉर्म होती है AP, वेयर an इज डिफाइंड बिलो। an क्या दिया हुआ है आपको, दो पार्ट दिए हुए हैं इसमें, an इज इक्वल टू क्या है 3 + 4n। देखो भाई सॉल्यूशन देख रहे हैं हम फर्स्ट का, इसका फर्स्ट पार्ट an की क्या वैल्यू गिवन है अपने को 3 + 4n। ठीक है, अपने को सबसे पहले तो यही शो करना है कि ये AP को फॉर्म करता है। आगे क्या कहता है इसका सेकंड पार्ट बाद में देखेंगे। देखें फिर कहता है ये करने के बाद, ये आपने शो करने के बाद कि ये AP में है, फिर आपने फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। ईच केस मतलब इसमें भी आपको 15 टर्म का सम फाइंड आउट करना है और इसमें भी। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे तो हम शो कर रहे हैं यहां पे n की वैल्यू अगर 1 रखें, n की वैल्यू क्या रखें 1, तो a1 आ जाएगा अपना, तो 3 + 4 इंटू 1 यानी ये कितना आ गया भाई 7। a2 रख दें, a2 की वैल्यू आ जाएगी तो 3 प्लस an जब अपना ये गिवन है इसमें तो n की जगह रखते जाएं और वैल्यू आ जाएगी a2, n की जगह 2 रख दिया भाई अब हमने, तो 4 इंटू 2 आ जाएगा, यहाँ पे जहां भी n था वहां पे अब अपने को 2 से रिप्लेस कर देना है, तो कितना हो गया 8 और 3 11। ऐसे ही a3 फाइंड आउट करेंगे तो a3 यहाँ n की जगह 3 रख दिया तो 3 + 4 इंटू 3 ये कितना हो गया 12 और ये 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे एज सिमिलरली आप a4 भी फाइंड आउट करेंगे तो भी 3 + 4 इंटू 4 ये कितना आ जाएगा आपका 19। तो ये जो वैल्यूज इसने बोली थी कि शो करना है कि AP में है, तो यहाँ पे देखें क्या क्या आ गया आपका 7 आया, a1 की वैल्यू, a2 की 11 आई, इसकी 15 आई, इसकी 19 आई, है ना। तो अब यहाँ पे देखें हम अप टू सो ऑन ऐसे आ जाएगी, क्लियर है। तो हमने ये शो करना है कि ये AP फॉर्म कर रहा है, तो AP फॉर्म करता है तो AP के लिए क्या देखना होता है सीरीज में, अपने को कॉमन डिफरेंस चेक करना होता है कि सब में सेम है या नहीं है। तो यहाँ पे देखें अगर आप a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट करें, भाई a2 की वैल्यू ये है ना आपकी, a2 कितना है 11 और a1 कितना है 7, कितना है आपका 4। ऐसे ही सिमिलरली a3 में से आपने आगे वाले में से पीछे वाला a2 सब्ट्रैक्ट करें तो 15 - 11 कितना आया 4। अब सिमिलरली a4 में से a3 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा 19 - 15 4। सब में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे ये AP में है। सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर a1, a2, a3 अप टू सो ऑन an फॉर्म एन AP। ये क्या फॉर्म करती है भाई AP को फॉर्म करती है, ये शो हो गया। अब हमने बताना है कि इनका सम बताना है 15 टर्म का, है ना, यानी कि S15 अपने को फाइंड आउट करना है। तो S15 Sn होता क्या है n/2, Sn क्या होता है n/2 2a + n - 1 इंटू d, यही फॉर्मूला होता है।
यहाँ n की वैल्यू कितनी है 15, क्योंकि 15 ही टर्म का सम बताना है अपने को, फर्स्ट 15 टर्म का, तो n को 15 से रिप्लेस कर देंगे भाई 15 से, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है अपनी, देखो जो फर्स्ट टर्म होती है वही ए का काम करती है, ए बोल दे या a1 बोल दे, ए की बात है। तो यहाँ पे ए कितना है अपना, यहाँ लिख लें आप, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 7 और डी की वैल्यू कितनी आई अपनी 4। अब यहाँ रखें ए की वैल्यू 7 प्लस एन कितना 15 टर्म का सम चाहिए, डी कितना 4। अब इसको सोल्व कर दें, 15/2 ये 14 हो गया, प्लस ये कितना बच गया 14, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 56। तो 15/2 इंटू ये कितना हो गया आपका 70, और ये 2 से कटेगा तो 35 आ जाएगा। 15 इंटू 35 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें 15 5 कितना हो गया भाई 75, 7 15 45 और 7 52, ठीक है, ये आ गया आपका S15। तो आपने इस क्वेश्चन में दो काम करने थे, आपने शो करना था कि ये एपी में है, ये हमने एपी में शो कर दिया, और फिर आपने शो करना था कि ये, फिर आपने क्या फाइंड आउट करना था, सम फाइंड आउट करना था 15 टर्म का, ये आपने फाइंड आउट कर दिया। सिमिलर वे हम अब सेकंड के लिए करेंगे, जो इसमें सब कुछ किया है वही अब इस सेकंड पार्ट के लिए करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सॉल्यूशन सेकंड का क्या दिया हुआ है, ए एन की वैल्यू कितनी अपने पास 9 - 5 है, ठीक है। अपने को शो करना है कि ये एपी फॉर्म करता है। देखो A1 फाइंड आउट करेंगे तो n की जगह 1 रखेंगे, देखें 9 - 5 इंटू 1 कितना बच गया 4। A2 फाइंड आउट करेंगे तो n की जगह 2 रख देंगे भाई, यहाँ 9 - 5 इंटू 2 कितना हो गया ये 5, ये 9 माइनस ये माइनस का 1 बच जाएगा, क्लियर है। अब A3 फाइंड आउट करें, A3 9 - 5 इंटू 3, ठीक है, ये माइनस का 15 तो माइनस का कितना आ जाएगा ये 6। सिमिलरली A4 फाइंड आउट करेंगे आप तो A4 में क्या हो जाएगा भाई 9 - 5 इंटू 4 कितना आ जाएगा माइनस का 11, क्लियर। अब यहाँ पे देखें तो अपनी क्या क्या आ गया, 4 आ गया, -1 आ गया, -6 आ गया और -11 आ गया, अप टू सो ऑन, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये जो सीरीज आई है वो एपी में है या नहीं है, ये अपने को शो करना है ना। तो हम क्या करेंगे, A2 - A1 करके देखेंगे भाई, A2 की वैल्यू कितनी है -1 माइनस इसके अकॉर्डिंग A1 की वैल्यू कितनी है 4, तो कितनी आ गई अपनी -5, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो A3 में से अब A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 माइनस ये अपने अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग, और A2 की वैल्यू कितनी है -1, तो ब्रैकेट में लिख लें कितना हो गया -6 + 1 आया -5। अब सिमिलरली A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट करके देखें भाई, A4 की वैल्यू है -11 माइनस करेंगे A3 को, A3 की वैल्यू है -6 कितना हो गया -11 + 6 -5, सब में -5 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सब में सेम आ रहा है, इट मीन्स ये क्या है एपी में है। आप क्या बोलेंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इन कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, देयरफॉर आप क्या बोल देंगे A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN आर इन एपी, ये किस में है ये एपी में है, ठीक है। ये फॉर्म हमने शो करना था। अब और क्या करना है अपने को, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम और फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है। अब फर्स्ट 15 टर्म का सम फाइंड आउट करेंगे आप तो देखें ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, ए की वैल्यू आप 4 है भाई A1 कह दें या ए कह दें 4, और डी की बात करें तो डी कितना आ गया अपने पास कॉमन डिफरेंस -5 का, ठीक है। हमने फाइंड आउट करना है सम 15 टर्म का, तो n टर्म का सम क्या होता है n/2 2a + n - 1 इंटू डी, यही होता है। अब आप वैल्यू रख देंगे n की कितनी 15 टर्म का सम चाहिए अपने को, 15/2 2a, a की वैल्यू कितनी है भाई 4 प्लस 15 - 1 इंटू डी, डी कितना है
-5। ठीक है, क्लियर है भाई। अब देखिए आगे 15/2 ये कितना हो गया 8 प्लस ये यहां बचा कितना 14 इंटू -5। ठीक है, तो ये 15/2 8 माइनस कितना आ जाएगा 70 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो अब कितना बच गया 15/2 इंटू माइनस का 62। ठीक है भाई, माइनस का बड़ा है तो माइनस का बचेगा, 2 से डिवाइड कर दे। अब 2 से कितने पे 2 3 6 और 1। अब आप करेंगे मल्टीप्लाई किसको 15 को -31 से, 15 को -31 से करें तो माइनस का क्या आएगा 15 एकम 15 1 15 ते 45 और 1 46। तो S15 जो है कितना आ गया सम ऑफ S का मतलब सम ऑफ 15 टर्म -465। ठीक है 465 ये आ गया सम। ये था आपका इसका सेकंड पार्ट।